ख्रिस्त में हमारे प्यारे यूथ आप सबों को जय जसू और कुछ यूथ डे पढ़ा आप लोगों को। आज का हमारा थीम है कीज टू सक्सेस इन लाइफ, लेकिन ये है हमारे प्रभु यीशु के आधार पर सक्सेस इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द बाइबल। सक्सेस इन लाइफ हमारे धार्मिक जिंदगी के आधार पर। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हम कभी नहीं सोचे हैं। हाँ, सक्सेस इन लाइफ हम लोग को कुछ करना है, हमारा सोच को बढ़ावा देना है, हमारा कामों को बढ़ावा देना है। लेकिन किस प्रकार का बढ़ावा? एक तरफ दुनिया है, एक तरफ प्रभु है, और एक तरफ ये धरती है, एक तरफ स्वर्ग है। सक्सेस का मतलब कि हम अपने जिंदगी को ऐसा जिए जिसके आधार पर हम लोगों का न्याय होगा कि हम स्वर्ग के योग्य हैं। क्या हम आज कह सकते हैं कि हम लोग स्वर्ग के योग्य हैं? सबसे पहला चीज याद रखो, भजन संहिता 139 पाठ संख्या 13 में लिखा है, हे यहोवा, तूने मेरी समूची देह को बनाया है। तू मेरे विषय में सब कुछ जानता है। जब मैं माता की कोख में ही था, परमेश्वर हमको रचा है, हमको बनाया है। लेकिन माँ का गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर हमको जानते थे। उन्होंने हमको अंग अंग धीरे धीरे से बनाया है, और हमारा भविष्य क्या है, हम कैसा जी रहे हैं, हम कैसा कब पैदा होने वाले थे, कब मरेंगे, सब कुछ जानते हैं। ये है हमारे पिता परमेश्वर जो हमको बनाया है। सबसे पहला आप परमेश्वर पर ध्यान दें और अपना जिंदगी के लिए धन्यवाद दीजिए। नीति वचन 16 पाठ संख्या 3 में लिखा है, आप जो कुछ भी करेंगे प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध हो और आपकी योजनाएं सफल हो जाएंगे। कितना सुंदर! आप जो कुछ भी करेंगे प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध हो जाओ। Be committed to the Lord and all your plans will be successful. Proverbs 16:3। कितना सुंदर! याद रखिए युवक, इंग्लिश में कहते हैं, लाइफ इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, व्हाट यू मेक ऑफ इट इज योर गिफ्ट टू गॉड। मतलब कि जिंदगी आपके लिए परमेश्वर का वरदान है। आप इस जिंदगी के साथ क्या करते हो और इस जिंदगी में क्या बनते हो, ये आपका वरदान है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप सब जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, है कि नहीं? आप सब जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, है कि नहीं? तो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हमारा सबसे पहला काम है, हमारा सबसे पहला काम है कि हम प्रभु की दृष्टि में सुंदर और योग्य बन जाएं, और हमारे सारे कार्य प्रभु के लिए एक सुंदर समर्पण हो जाए, एक सुंदर सा वरदान हो जाए। Our life becomes something beautiful for God. Let God be the first in your life. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि आपका जिंदगी एक मिसाल बन जाए। आपको एक मिसाल बनना है। इस दुनिया में केवल दूसरों के जैसा जीना, खाना, पीना, मरना, क्या फायदा? एक मिसाल बनो, कुछ करके दिखाओ कि आप भी इस दुनिया में एक वजह के लिए आए हैं। You have come in this world with a purpose, एक मकसद के लिए। परमेश्वर आपको इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है। वो मकसद को पहचानो। कैसा पहचानेंगे हम लोग? सबसे पहला, आपको कौन बनाया है? परमेश्वर। क्यों बनाया है? उनको
प्रेम करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए, उनके साथ इस दुनिया में आने वाला जिंदगी में उनके साथ बिताने के लिए। To love God, to serve God, to know God and to be with Him forever in the next. भाई और बहनों, बच्चे लोग, यूथ लोग, ये जरूरी नहीं है हम लोगों को कि रोज रोज गिरजा हम जाए। ये जरूरी नहीं कि रोज रोज गिरजा में जाने से तुम धार्मिक बन जाओगे। अरे हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हम जहां कहीं भी जाएंगे गिरजा वहां बन जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु आपके अंतर में है और आप जहां कहीं भी जाएंगे आप गिरजा को बना देते। यू आर अ लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप इस दुनिया के संतान नहीं हैं, आप स्वर्ग के संतान हैं। आप केवल अपने माता पिता के संतान नहीं, आप पिता परमेश्वर के संतान हैं। आप आपके माता पिता के लिए एक वरदान है जो पिता परमेश्वर ने आपके माता पिता को दिया। इसलिए आपका सबसे पहला धर्म कर्तव्य है कि आप पिता परमेश्वर को आपका जिंदगी में पहला स्थान दो, तब जाकर के सफलता शुरुआत होगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरा संग हूं। इसायास नबी का ग्रंथ में अध्याय 41 पाठ संख्या 10। मत डरो, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल कर रहूंगा। कितना सुंदर वचन कि परमेश्वर हमको हमेशा अपना छत्र छाया में रखते हैं। परमेश्वर हमको हमेशा अपने हथेलियों में रखते हैं और अपने हथेलियों में खोद कर रखे हमारा। परमेश्वर ने हमको अपने हथेलियों पर खोदा है ताकि दिन रात हम उनके समक्ष रहे। लेकिन हमारे हथेलियों पर, हमारे मन में, हमारा दिल में कौन है जो इंपॉर्टेंट है? What is it that you spend most time on? आप क्या चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? फैशन, नया नया कपड़ा, मोबाइल्स दिन रात सवेरा से रात तक मोबाइल में रहते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कोई पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में चिंता करते हैं, अपने माता पिता से झगड़ा करना, दोस्तों के साथ घूमते रहना, या आजकल का दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यूथ इंपॉर्टेंट बना देते हैं, और वो है ऑनलाइन शॉपिंग। चाहे कुछ खरीदना हो या ना हो, अमेज़न पर जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, स्नैपडील में जाओ, मिंत्रा में पूरा कपड़ा देखो और खुश हो जाओ, खरीदो मत, जस्ट देखो, टाइम वेस्ट। इतने सारे चीज पर हम ध्यान देते हैं। बी केयरफुल यूथ, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा, केवल आपका बर्बाद ही होगा। जितना इस्तेमाल करना है बस उतना ही उसका उपयोग करना है, उससे ज्यादा नहीं। सोशल मीडिया में समय व्यर्थ मत करो। फेसबुक में क्या मिलेगा आपको? चैटिंग, टिकटॉक तो चला गया, लेकिन कितना समय बर्बाद करते हैं हम। ओ नो करते हैं हम लोग और उसी में बर्बाद हो जाता है। क्या है उसमें? ओ नो में क्या मिलता है आपको? अपडेट, फोन का अपडेट करते रहना है। सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, ये सब कुछ में, या व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर स्टेटस डालते हैं, जो अपना फोटो अपना स्टेटस में आप खोल देते हैं अपना जिंदगी, प्राइवेट जिंदगी को। आप क्या कपड़ा पहन रहे हैं, आप क्या खाना पका रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आपका प्राइवेसी पूरा गया।
सो ये क्या चीज है सोशल मीडिया, ये क्या चीज है मोबाइल, ये क्या चीज है इंटरनेट। आपका जिम्मेदारी से आपको दूर करता है, आपका परिवार से आपको ये दूर करता है। खाते समय हम लोग इधर में मोबाइल में देख रहे खाना खाए, क्या खा रहे पता ही नहीं, कीड़ा गिरा या मकोड़ा गिरा, जो कुछ भी खाओ उसको मोबाइल इज इंपॉर्टेंट, नॉट द खाना। यही आपका सफलता है? नहीं यूथ, ध्यान दो। Come back to your senses, come back to your original life. The mobile is not your life. ये मोबाइल एक शैतान का रूप है जो हमको परमेश्वर से, परिवार से और अपना स्वयं से दूर कर देता है। हमारा मन और दिल पर हमको काबू नहीं होता है। सोने से पहले मोबाइल देख करके फोन को अपना तकिया के नीचे रखना चाहिए। जैसे उठेंगे आंख खोलने से पहले फोन को निकाल के देखना है। हाँ, आपका भगवान हो जाता है मोबाइल। क्यों? क्योंकि हमको शैतान इस मोबाइल के द्वारा खरीद लिया है, लेकिन प्रभु यीशु अपना लहू बहा के हमको खरीदा है, हमको बचाया है और हमको स्वर्ग राज दे रहा है। शैतान ये दुनिया देता है और ये दुनिया का अलावा कुछ नहीं देता है, शायद नर्क देता है। भाई और बहनों, प्यारे यूथ, अपने आप को बचाओ। आपका अटेंशन पूरा कमजोर हो जाता है जब आप लोग ये मोबाइल और इंटरनेट में खो जाते हैं। आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। चाहे खाना बनाते समय रोटी जलेगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है कि आपका फोन में क्या मैसेज आए, टिंग, रोटी छोड़ो जलने दो, लेकिन मेरा मोबाइल इंपॉर्टेंट है। आपका जिम्मेदारी, आपका प्रोडक्टिविटी सब कुछ चला जाता है। आजकल पबजी, चाहे फायरफॉल की क्या बोलते हैं, फ्री फायर और क्या क्या गेम्स चलते रहता है। चाहे छोटा मोटा गेम्स, लूडो क्यों ना हो, लेकिन इतना समय हम लोग व्यर्थ करते हैं उसमें। क्या हम थोड़ा भी समय फोन में, चाहे फोन को लेकर के बाइबल को खोलते हैं? बाइबल का वचन, आज का सुसमाचार क्या है, आज प्रभु हमको क्या समझा रहे हैं। आपका सफलता इस दुनिया या दुनिया का चीजों में नहीं है। आपका जिंदगी पर एक बहुत भयानक नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, इतना तक कि आपका मन और दिल पूरा डिप्रेशन और दुख में चला जाता है। बी केयरफुल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज जब तक हम लोग का मन और दिल मोबाइल में है या सोशल मीडिया में है और प्रभु पर नहीं, तब तक हमारा जिंदगी में कुछ सफलता नहीं होगा। क्या हम परमेश्वर या प्रभु पर ध्यान दे सकते हैं जितना हम मोबाइल को दे सकते हैं? छोटा सा 15 मिनट का रोजरी, 15 मिनट या 20 मिनट रोजरी के लिए क्या हम समय निकाल सकते हैं? और माता मरियम का यही कहना है कि अगर आपको जिंदगी में सफलता पाना है, अगर आपको शैतान से बचना है, अगर आपको बीमारियों से बचना है, अगर आपको स्वर्ग जाना है, रोजरी करो। और वो रोजरी केवल 15 मिनट का काम है। रोजरी करो, माता मरियम से प्रेम करो। हम लोग मां मरियम के संतान हैं, क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स। वी आर सन्स ऑफ मैरी, वी आर सन्स ऑफ द हेवनली फादर, वी आर सन्स एंड फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ जीसस। इसलिए दुनिया की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा का खोज करो। हम लोग जाते हैं, अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन जब गिरजा खुला था, संडे गिरजा जाते थे, बाकी समय हम लोग क्या करते हैं? आज हमारा जिंदगी में क्या हाल है? जानते हो केरल में एक आदमी पूरा लॉकडाउन में क्या किया? अप्रैल 1 तारीख से लेकर के जून या जुलाई तक पूरा बाइबल का किताब 73 बुक्स ऑफ द बाइबल को लिखा, हाथ से लिखा। और पूरा इतना बड़ा सा, कितना 2500 ये वाला पेज में, 2000 के 2500 पेज में पूरा बाइबल को लिखा। अपना समय को कितना सुंदर तरीका से यूज किया। क्या हम लोग भी अपना समय को प्रभु के साथ में बिता सकते हैं? केवल एक आधा घंटा प्रभु के साथ दिन में, वो ही एक शुरुआत है हम लोग के लिए। वही हम लोग के लिए एक बेहतरीन
लाजवाब उदाहरण बन जाएगा लोगों के लिए कि हम प्रभु के संतान हैं। आजकल का न्यूज और मीडिया में इतना 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 नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलता है। न्यूज में ओनली अबाउट कोविड, कितना लोग मर रहे हैं, स्टेट में क्या है। आज का न्यूज़पेपर में लिखा है कि हमारा जेलपानी आरसी चर्च में कोविड हो गया किसी को, और पूरा फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज है। चाइना और इंडिया के बीच में वार, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार, बस नेगेटिव न्यूज नेगेटिव न्यूज नेगेटिव न्यूज। पॉजिटिव एनर्जी कहां मिलेगा हम लोगों को? प्रभु यीशु हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया को बनाया है, प्रभु यीशु आपको बनाया है, प्रभु यीशु स्वर्ग को बनाया है, और हम सब स्वर्ग के संतान हैं। जो बोलते हैं प्रभु देते हैं, प्रभु लेते हैं। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ गॉड, प्रभु का महिमा हो हमेशा। कितना सुंदर। आज आप बीमार हो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की इच्छा है वो। आप सुस्वस्थ हो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की इच्छा है। आपके पास पैसा है, प्रभु की इच्छा है। पैसा नहीं है, वो भी प्रभु की इच्छा है। जो कुछ भी हो रहा है आपका जिंदगी में, यूथ, गिव थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग। गिव थैंक्स टू गॉड फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स। अपना नेगेटिव वाइब्रेशंस पर ध्यान मत दो, पॉजिटिव बनो अपना सोच में, पॉजिटिव बनो अपना इच्छाओं में, पॉजिटिव बनो अपना सफलता में, ताकि यू विल फाइंड गॉड ब्लेसिंग यू एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हम लोग को ये दुनिया से कुछ लेन देन नहीं है। वही माँ बाप से जिससे तुम लोग झगड़ा करते हो, जिसका आदर नहीं करते हो, उनके लिए धन्यवाद दो। आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी देंगे लोगों को, और परिवार में आपके थ्रू से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। कंप्लेन, हमेशा कुड़कुड़ाना, झगड़ा करना, भाड़ना, दारू पीना, ये सब कुछ पूरा नेगेटिव एनर्जी है। इसमें से सफलता कुछ नहीं है। शैतान चाहते हैं कि तुम वो मार्ग में जाओ, नेगेटिव मार्ग में, लेकिन प्रभु यीशु हमको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आपको सफलता चाहिए, प्रेम करो। कितना साधारण, कितना सिंपल हमारे लिए एक नियम दिया है। परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो। बस वही नियम में हमारा पॉजिटिव एनर्जी निकलता है। भाइयों और बहनों, एफिशियंस अध्याय 5 पाठ संख्या 17 में संत पौलुस कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप जो कुछ भी बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अपने मन और दिल में सबसे पहला पूछिए, इज दिस गॉड्स विल? क्या ये प्रभु का इच्छा है? चाहे आप फोन पर पबजी खेलना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को पूछिए, क्या प्रभु की इच्छा है या मेरा इच्छा है? माँ बाप से झगड़ा करना चाहते हो, ये प्रभु की इच्छा है या मेरा इच्छा है? जब सब कुछ को हम लोग प्रभु के दृष्टि से देखने लगेंगे, हमारा जिंदगी बदल जाता है और हम लोग पॉजिटिव एनर्जी में जिंदगी में सफलता पाएंगे। Do not focus on the negatives of this world. पर परमेश्वर पर अपना ध्यान रखिए, परमेश्वर पर केंद्रित हो जाओ, और आपका हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आपका हर एक बुराई का अच्छा होगा, आपका हर एक बीमारी से चंगाई हो जाएंगे, और आध्यात्मिक शांति मिलेगा। परमेश्वर ने आपको एक अनोखा और विशिष्ट उद्देश्य के लिए रचा है। God has made you for a very special design, और वो डिजाइन क्या है? हमारा जिंदगी में परमेश्वर हमको एक विशेष आशीर्वाद प्रदान किया है। वो क्या है? उसको बोलते हैं टैलेंट। टैलेंट मतलब प्रतिभा।
जीवन का सबसे दुखद बात यही है कि प्रतिभा, टैलेंट को हम वेस्ट करते हैं। डोंट वेस्ट योर टैलेंट, यूज योर टैलेंट्स माइटली फॉर गॉड्स किंगडम। अगर आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है, तो आप असफल बन जाओगे। If you do not know what God has called you, you will not be successful. इसीलिए सबसे पहला पहचानो कि मैं इस दुनिया में क्यों जन्म लिया, मेरा यहाँ का मकसद क्या है, मेरा जिंदगी में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा बेटा कैसा बन सकता हूँ, एक अच्छा बेटी कैसा बन सकती हूँ, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन, एक अच्छा माता, एक अच्छा पिता कैसा बन सकता हूँ। गांव में जाते हैं तो लोग दारू 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 पीते रहते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चे लोग अपने धुन में रहते हैं, माता पिता अपना धुन में रहते हैं। ये परिवार नहीं है, ये मकसद हम इस दुनिया में एक स्पेशल कॉज के लिए आए हैं। अंडरस्टैंड दैट कॉज माय यूथ एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सक्सेस, सफलता, एक का सफलता दूसरा का सफलता से अलग होता है। इसलिए दूसरों के साथ अपना तुलना मत कीजिए। अगर किसी के पास या अच्छा नौकरी या अच्छा पैसा है, आपका तुलना मत कीजिए। आपके पास जो है उसके साथ आप संतुष्ट रहिए। Be happy with what you have. That is God's will for you. Understand God's will. कुड़कुड़ाना नहीं। जो है आपके पास वो है आपके पास, जो आपके पास है बहुतों के पास नहीं है। इसलिए धन्यवाद दो प्रभु को, ताकि आपका जिंदगी परमेश्वर का एक महिमागान बन सके। हर एक चीज में ध्यान दो, परमेश्वर का इच्छा बना हुआ है। परमेश्वर हमको टैलेंट, प्रतिभा नहीं देता है अपने आप के लिए, उनका सेवा के लिए और दूसरों का सेवा के लिए। इसलिए स्वार्थी, खुदगर्ज इंसान मत बनो। जो खुदगर्ज से अपने आप के बारे में सोचते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते और दूसरों की खुशी को भी छीन लेते हैं। Those who are selfish people can never be happy and they will always disturb the happiness of others. इसलिए खुदगर्ज मत बनो। यिर्मयाह 17:7 में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। इसीलिए किसने कहा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। इसलिए जैसा शुरुआत में किया बोला, मैं अब फिर से उसी को दोहरा रहा हूं कि आप अपना काम के द्वारा, जिंदगी के द्वारा, बोली के द्वारा, सोच के द्वारा एक मिसाल बन जाओ, एक संत बन जाओ। We are called to be saints. That is the success in life. We are a failure when we fail to become a saint. We are a failure when we fail to become a saint. हम लोग तब असफल होते हैं जब हम संत नहीं बनते हैं। इसलिए संत बनना कोई कठिन काम नहीं है। जस्ट रोज रोज का जिंदगी में आपको प्रभु यीशु का जिंदगी के आधार पर चलना है, माता मरियम का बोली पर चलना है और परमेश्वर का स्वर्ग राज को आपका निकट लाना है। जय यीशु, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।